जैसे गेट खोलो कोई। तो उस स्थिति में तो फिर हम दूर से ही बात करेंगे। तो वो अविश्वास का माहौल क्योंकि आसपास बना ही हुआ है, तो फिर ऐसे में अगर हम विश्वास करेंगे तो हमें ही डैमेज होने का डर है। तो थोड़ा सा ये भी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। नहीं, ठीक है, देखिए वो अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विश्वास करें या अविश्वास करें। मैं अभी करने वाले पार्ट पे आया ही नहीं। मैं तो कह हम्म। रहा हूं अविश्वास ही करें। लेकिन वो जो घटना घटे या ना घटे, उसको चोरी मेरा कर ले, मेरे पर कुछ वो मेरा नुकसान कर दे, करे या ना करे, हम्म। लेकिन जब भी हमको अविश्वास का भाव आया, हम दुखी हुए कि नहीं हुए? पहले तो मैं दुखी ये हुए, पूछूं, डरे। है ना? ये रहता है। हाँ, हम्म। मतलब वो हमको हो सकता है कि ना भी करे, नुकसान हो हाँ। सकता है कर भी था। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है कि उसके वो जो है मेरा कुछ नहीं करने वाला हो, मेरे मन में ही उसके प्रति अविश्वास का भाव आया और उससे हम दुखी हो गए। होता है कि नहीं होता होता है। है ना? हम्म। तो जितना दुख का मतलब संभावना है रियली में, उससे ज्यादा हम अपने कल्पना के कारण दुखी होते हैं ना। हम्म। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, पहले एक नियम के रूप में हम इसका मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि हम हमको सब पर विश्वास करना है, अविश्वास करना है। विश्वास अविश्वास का मतलब क्या है वो तो बाद में देखेंगे। पहले तो ये तय हो कि ये नियम तो काम कर रहा है। विश्वास करके हमको अच्छा ही लगता है, सुख ही मिलता है। अविश्वास करके हमको दुख ही मिलता है। पहले ये नियम तय हो जाए ना, बाद में हमको विश्वास करना है अविश्वास करना है उसको बाद में तय करेंगे। भैया ये बात बिल्कुल सही है। और अधिकतर लोगों ने इसको तो एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अविश्वास करके दुखी तो होते हैं। ये तो मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि अविश्वास ही दिख रहा है अपने आसपास। बट मैं एग्जाम्पल वो शेयर करना चाहूंगी, विश्वास करके सच में हम सुखी होते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैं कर चुकी। मैं दो 2.5 साल हो गए मुझे। मैं एक गांव में हम लोग शिफ्ट हो गए, घर गांव में बनाया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गांव में हमेशा ऐसा होता होगा, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो बता रही हूँ। तो जो हमारा घर है, इसमें जैसे काम करने के लिए सहायक आती हैं। अगर अचानक से हम सबको दिल्ली जाना पड़ गया किसी भी काम से, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग पूरा घर खुला छोड़ के जाते हैं। वो काम करती हैं, करके अपना ताला वाला लगा के निकल जाती हैं। घर खुले का मतलब मैं आपको बताऊं कि अलमारियों में ताले तक नहीं है, लॉक नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत मिनिमम बेयर मिनिमम गोल्ड, कुछ दो दो एक टॉप्स के पीस होंगे, वेरी बेयर मिनिमम, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन गोल्ड। जो है वो थोड़ा बहुत वो ऐसे ही अलमारी में रखा रहता है भैया। और एक सेकंड के लिए भी अविश्वास वाला जो है ना, वो भाव आता ही नहीं है, क्योंकि हम 2.5 साल से ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। एक तिनका भी यहाँ से वहां कभी होता हुआ दिखा नहीं हमें आज तक। विश्वास और बढ़ गया, और हम लोग इतने सुकून में रहते हैं। और इस बात को मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, और बहुत मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं विश्वास में हूँ तो मुझे कितना अच्छा लगता है। बल्कि कभी कोई हमारे यहाँ गेस्ट आ जाए बाई चांस, और उनको ऐसा पता चले, तो वो कहने लगते हैं नहीं नहीं, आपको तो लॉक करके जाना चाहिए, और जब आप नहीं होते हैं तो मत करवाया करो काम। बट बट ऑन द अदर एंड हमें लगता है कि कुछ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। हम लोग तो इस बात को सोच सोच के इतने खुश होते हैं कि हमसे ज्यादा अच्छा संवार के जाती हैं। हम लोग ऐसे ही निकल जाएंगे, और वो बकायदा लॉक करके जाएंगी, सेफली घर को छोड़ के जाएंगी। और सिर्फ एक नहीं, लेबर भी काम कर रहा होता है, वो काम कर रहे हैं घर के अंदर, और हम लोग वी जस्ट लीव। और ये एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो गया भैया। तो ये जो विश्वास बन गया है, और अब वो विश्वास बना ही हुआ है, तो इस बात से सच में बहुत खुशी मिलती है। और जब अविश्वास में होते हैं तो दुख मिलता ही है। अब ये जज करने वाली बात नहीं है कि विश्वास करें, वो आपके वाली बात कि क्यों नहीं कर लेते हैं, ऐसा वो नहीं है। बट हाँ, अब अविश्वास करके दुख लगता है। और जब विश्वास करते हैं तो सच में बहुत खुशी होती है। इस बात से खुशी होती है कि हम विश्वास कर पा रहे हैं किसी के ऊपर। ये फीलिंग ही बहुत अच्छी होती है। तो मैं जस्ट एक शेयर करना चाह रही थी। अविश्वास से दुख होता है तो ज्यादातर ने एक्सपीरियंस किया होगा। बट इस ऐसे में विश्वास करके सुख मिलता है, खुशी मिलती है। वो मैं स्पेशली जो बात चल रही थी कि दरवाजा खोलते हैं तो देख के खोलते, उस कंटेक्स्ट में कह रही हूँ।
बाकी अपने परिवार के संबंधियों के साथ भी अगर आप देखेंगे तो विश्वास करके ही खुशी मिलती है, जहाँ थोड़ा भी अविश्वास करते हैं तो दुख मिलता है। थैंक यू भैया, ये शेयरिंग मुझे लगा मैं करूं, क्योंकि मेरा ये अलग फीलिंग था विश्वास करके खुश होने का। बिल्कुल दीदी, बढ़िया। नमस्ते भैया जी। नमस्ते दीदी। इसमें घटना रूप में देखती है विश्वास, ये तो निश्चित है। अविश्वास का भाव आते से ही बिल्कुल भय और उसके अनुसार ही, उसके अनुरूपी वो विचार वो होते हैं, ये तो दिखते हैं। और विश्वास में हम अपने आप को एकदम रिलैक्स, सहज यानी लगती है स्थिति। तो ये विश्वास अभी की जो वातावरण और ये है अभी, मैं इसी तरह विश्वास रखती हूँ। मुझे नहीं लगता है, फिर भी घटनाएं घटती है, मोबाइल चोरी हुआ, कट ऑफ, तो उस वक्त ऐसा लगता है मुझे वो असहज स्थिति नहीं है, क्यों हुआ, उस व्यक्ति के संस्कार यानी उसे आवश्यकता है जो भी है, अभी उन्हें नहीं है अवेयरनेस यानी कि लेना नहीं लेना, उनका काम जरूरत होगी वगैरह, मैं ऐसा देख के तुरंत राहत में आ जाती हूँ। मुझे अफसोस नहीं लगता है कि अपनी चीज वस्तु चली गई है। विश्वास के साथ रहेंगे तभी हम उसके साथ निर्वाह कर पाएंगे, यानी जो हमारे सहकारी होते हैं, मैड आती है, विश्वास रखेंगे तभी हम संबंध के रूप में रह पाएंगे। लेकिन ये इस प्रकार के अभी जो वातावरण समाज है, तो घटनाएं घटती है, तो विश्वास अपने में रहना बहुत आवश्यक है, ये इतना ही सही है। लेकिन थोड़ा अलर्ट है, जैसे मैं अकेली रहती हूँ, कभी कुछ गिर जाए कुछ सिचुएशन, तो गेट खोलने में मुझे थोड़ा ये लगता है यानी कि कौन क्या जरूरत है, प्रयोजन कोई नहीं खोलती हूँ। ये छोटी मोटी घटनाओं के साथ देखो, लेकिन नियम को हम पकड़ पाते हैं ना, तो निश्चित है कि हम बहुत आराम के साथ रहते हैं। हो भी गई वो घटनाएं, घट भी गई होंगी ना, तो कोई बात नहीं है, वो भी एक मानव था, उन्हें कुछ जरूरत होगी, आगे ऐसा ना हो। ऐसा लगता है जी दीदी। ठीक है भैया जी। वही ना, मतलब अभी देखेंगे, जो मानव में निहित अमानवीयता है, उसके भयवश हम एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी दूसरों को छोड़ दे, जो हमारे जो सगे संबंधी है, उनके साथ यदि जीने को देखें, क्या हम उनके साथ निरंतर विश्वास पूर्वक जी पाते हैं क्या? पति पत्नी के बीच के संबंध को देखें, माता पिता के साथ देखें, भाई बहन के साथ देखें, क्या बच्चों के साथ देखें, या इनके साथ हम विश्वास की निरंतरता को बना रख पा रहे हैं, या इनके साथ भी कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें अविश्वास होता है और उसका दुख हमको झेलना ही पड़ता है। इसको जांच के देखें। जो हमारे बहुत क्लोज है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना हर दिन का जीना है, क्या उनके साथ विश्वास की निरंतरता है क्या? या उनके साथ भी विश्वास हमारा डगमगाता रहता है? इसको देख लिया जाए पहले अच्छे से। भैया अभी दर्शन में आने से पहले हाँ। तो ये बहुत होता था ऐसे, वो और वो क्यों होता था कि दूसरे ने आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से वो काम नहीं किया, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सामने से वो रिस्पांस नहीं आया, एक सेकंड में विश्वास खत्म हो जाता। लेकिन जब से दर्शन में आए हैं तब से ये इस चीज पे बहुत वर्क किया है कि दूसरे ने यदि नहीं किया है तो ये उसके पीछे कोई और कारण, कोई और मजबूरी या कोई और बड़ा पर्पस रहा होगा, तो नहीं किया। ये विश्वास है कि यदि सब नॉर्मल होता तो ये काम ऐसे हो सकता था, और जरूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ ऐसे हो जाए, वो बेस्ट तरीका है। तो दर्शन में आने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर क्योंकि काम करना शुरू किया, तो विश्वास जो मूल्य है उसकी निरंतरता पहले से काफी बेहतर स्थिति है, मेरा ये कहने का मतलब है। बिल्कुल क्लोजेस्ट रिलेशन में भी विश्वास एकदम डगमगा जाता था पहले। है ना, वही तो, बाकी लोग को भी देखे ना, सभी लोग बताएं, मतलब एक नियम के लिए पहले सभी सहमत हो जाए ना, ये एक नियम है, वो हम अभी तुरंत उसको बाहर वालों से के साथ ले गए, बाहर को छोड़ देते हैं। अभी जिनके साथ हमारा निरंतर जीना है, क्या उनके साथ विश्वास की निरंतरता हो पाई क्या? और जब भी अपनों से दुख मिलता है, तो विश्वास करके दुख मिलता है, या उस जब भी दुख मिला उस क्षण हमको उन पर अविश्वास हुआ तभी दुख हुआ, या कि हमको विश्वास रहा और हमको दुख हुआ? ऐसा होता है क्या? नमस्ते भैया। नमस्ते दी। भैया मैंने भी इसको बड़े करीब से देखा है।
जब आप विश्वास में रहते हो ना, बड़ा सुखी रहते हो। और कभी अगर आपका विश्वास टूटता है तो बहुत दुख होता है, और आप सहज रूप से रह नहीं पाते, विश्वास अगर आपका टूटता है तो। वही तो तो। ये तो कंफर्म है, जब हम विश्वास में है सुखी तभी रहते हैं। ये नियम से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो इसका मतलब कि ये जो हम सभी पर ये नियम लागू हो रहा है, हम सभी पर ही नियम ये लागू हो रहा है। कोई आप पर हो रहा है या मेरे पर हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ, इस संसार के हर व्यक्ति पर ही वो नियम लागू हो रहा है। तो ये नियम का क्या मतलब है कि अस्तित्व में मानव है और मानव के सुखी होने का एक नियम है। हर मानव एक ही नियम से सुखी होगा और एक ही नियम से दुखी भी होता है। और वो नियम क्या है कि बेसिकली अस्तित्व में जो सुखी होने का नियम है वो क्या है? सहअस्तित्व ही है। अस्तित्व की बनावट ही सहअस्तित्व है। तो हम सहअस्तित्व में जीकर के ही सुखी होते हैं। और इसी सहअस्तित्व को मानव मानव की परस्परता में ये ये क्रमशः विश्वास अमांस ने इन मूल्यों के रूप में कहा जाता है, जिसमें मिनिमम विश्वास मूल्य है ही हर संबंध में। तो परस्परता में जो विश्वास मूल्य है बेसिकली वो है क्या? ये अस्तित्व सहअस्तित्व का ही फलन है कि हम ये सहअस्तित्व को, ये जो सहअस्तित्व की जो बनावट है, जो अस्तित्व की बनावट है, इस सहअस्तित्व में होकर के ही हम सुखी होंगे। और जैसे ही हम दुखी हो रहे हैं, ये हमको इंडिकेट कर रहा है, ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि हम जो अस्तित्व की बनावट है उसके अगेंस्ट जी रहे हैं। आप हम अपनी बात छोड़ दें, मैंने आदरणीय नागराज जी के साथ जितना दिन भी रहा, मैंने कभी एक क्षण भी उनको दुखी नहीं देखा। एक क्षण के लिए भी उनको दुखी नहीं देखा। क्या आपके हमारे जैसी परिस्थितियां उनके साथ नहीं बनती होंगी क्या? लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं देखा कि जब उनको किसी पर अविश्वास हुआ हो। मुझे हुआ, मेरे अंदर उनके प्रति अविश्वास का भाव आया, लेकिन उनमें कभी मेरे लिए अविश्वास का भाव नहीं आया। ये तो मैं खुद ही बोल सकता हूं। और ऐसा एक के लिए नहीं, हर एक के लिए हुआ। हम तो अपने पत्नी बच्चे भाई बहन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने तो अपने परिवार से लेकर के जो भी उनके पास आया उन्होंने सब पर विश्वास किया। तो अभी सबसे बढ़िया बताओ, हमने विश्वास करना सीखा ही नहीं है। समाज ने हमको अविश्वास करना ही सिखाया है, और उसके फलन में हम दुखी ही हैं। भैया इसका कारण, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने में विश्वास जो है, भाव है, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और किसी भी घटना से हम कहते हैं टूट गया, मतलब मेरा विश्वास है, मेरा मूल्य है, ये किसी घटना से नहीं टूटना चाहिए। वो मेरे अंदर है, मेरा विश्वास है वो। वही मतलब हम वही। लोग बहुत जल्दी जो विचलित हो जाते हैं किसी भी घटना से, यहाँ ये कमी है शायद ना। बिल्कुल ये कमी है, और उसके मूल में हमने अस्तित्व का अध्ययन नहीं किया है। मूल में अस्तित्व का अध्ययन होगा, जागृति क्रम का अध्ययन होगा, तो मानव के हर स्थिति का अध्ययन होगा। भ्रमित मानव का अध्ययन होगा, है ना, जागृत मानव का अध्ययन होगा। और मानव के जो भ्रमित मानव है उसके क्रियाकलाप से हमको निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई ये मानव ऐसा ही करेगा। अभी ये अध्ययन पूर्वक निश्चित हो गया कि मानव प्रिय हित लाभ में रहते हुए वो हमारे साथ न्याय करेगा या अन्याय करेगा। क्या लगता है, न्याय कर सकता है क्या? वो या तो हमारे लिए किसी लाभ के लिए या किसी अपने प्रिय के लिए ही हमारे साथ विश्वास का प्रदर्शन करेगा, उसमें विश्वास करने की क्षमता ही नहीं है। तो जब वो विश्वासघात करेगा तो इसका मतलब क्या है? भाई भ्रमित मानव, बाबा जी को क्यों नहीं होता था? क्यों बाबा जी ने ये अध्ययन कर लिया कि मानव की जागृति का यही स्तर है, वो कभी विश्वास करेगा कभी अविश्वास करेगा। लेकिन उन्होंने हमेशा विश्वास का प्रदर्शन किया, तो भ्रमित मानव को जागृत मानव के सानिध्य में ही ये पता चलता है कि जागृति कुछ है ऐसी चीज, और उसमें जागृति के लिए प्रेरणा बनती है। परिवार में एक मानव जब विश्वास में निष्ठान्वित हो जाता है, वो दूसरों के अविश्वास से नहीं डगमगाता, और वो निरंतर विश्वास का प्रदर्शन करता है। ये बाकियों को विश्वास की प्रेरणा देता है कि मुझे भी इनके समान विश्वास पूर्वक जीना चाहिए। लेकिन है क्या?
परिवार में ऐसे जो भी हैं, प्रेरणा है नहीं, कोई भी विश्वास की निरंतरता को नहीं बना पा रहा है, चाहे वो माता पिता हो या दादा दादी हो, उनमें भी क्या हो जा रहा, दुखी हो जा रहे हैं, वो भी परेशान हो जा रहे हैं। तो किसी को भी किसी से विश्वास में जीने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। लेकिन मैं बताऊं कि मैं जब आदरणीय नागराज जी के साथ रहा तो मैंने देखा, मैं क्या, जितने लोग भी उनके सानिध्य में आए, सभी को ये दिखा कि ये हम वो उन पर विश्वास करते हैं। नागराज जी सभी पर विश्वास करते, ये सभी को दिखता था। और ये भी दिखता था कि हम लोग जो है उनके साथ वो विश्वास का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी उनका विश्वास नहीं डगमगा रहा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनमें क्यों विश्वास नहीं डगमगा रहा? हमारा विश्वास उन पे डगमगा रहा है, तो भी उनका विश्वास हम पर नहीं डगमगाता। क्या सुंदर बात है। हम अपने बच्चों की ही बात कर लेना। 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, वो गलतियां करते हैं, हमारा विश्वास उन पे डगमगाता है क्या? नहीं डगमगाता ना। हम क्या सोचते हैं कि अभी अबोध है ना, वो गलती करेगा ही, और उसको समझदार बनाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, हम उस पर अविश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम अब ये मानने लगते हैं कि ये जानबूझकर कर रहा है, और हम अविश्वास करने लगते हैं। बच्चे को ये तकलीफ होती है इस बात की, अभी तक तो माँ मेरे पर विश्वास करती थी, अब मेरे पर अविश्वास क्यों करने लगी? तो मैं आदरणीय नागराज जी की ही बारे में बता सकता हूँ कि उन्होंने तो, जो आज मैं अपने में बताऊं, कि जो उन्होंने मेरे साथ विश्वास का प्रदर्शन किया, वही मेरे लिए प्रेरणा है कि मुझे भी उनके समान ही विश्वासपूर्वक जीना है, और उसी के लिए प्रयत्नशील हूं। टूटता है विश्वास, लेकिन वो पता है कि वो सामने वाले की समस्या नहीं, वो मेरी समस्या है। जो मैं दूसरे पर अविश्वास कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं विश्वास को मैं नहीं पहचान पा रहा हूं। कहीं ना कहीं मैंने जो है सहअस्तित्व को नहीं पहचाना है। अभी सहअस्तित्व जैसा है, मैं वैसा नहीं हो गया हूं, उस अनुरूप मैं नहीं जी रहा हूं। तो जो भी मेरा अविश्वास है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि मैंने अस्तित्व को नहीं समझा है। अस्तित्व को नहीं समझा है तो अस्तित्व जैसा है उसके अनुरूप मैं नहीं जी रहा हूं। मुझे अस्तित्व का अध्ययन करने की आवश्यकता है। मुझ में कमी यही है, मुझे अध्ययन की और आवश्यकता है। तो मैं और अध्ययन करता हूं, यही एकमात्र रास्ता दिखता है। जी दीदी। हाँ, नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी, मैं अगर ऐसे समझ रही हूँ कि अगर हमारे खुद के अंदर विश्वास की कमी आ रही है, तभी हम तो सामने वाले को विश्वास में ले रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। जिस मैं इसको इस चीज से भी जोड़ती हूँ, जैसे पहले मैं खुद के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होती थी कि मैं दुनिया की हर काम कर सकती हूँ। कोई भी अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है, तो हम अधिकतर सामने वाले को भी अविश्वास करने लगते हैं। पहले ये तो अगर ये गड़बड़ कर देगा तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, या हम उसको ठीक कर लेंगे। है ना। मेरे साथ अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि मैं विश्वास तो करते हैं पर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा, वो इसलिए हम उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। स्वयं में विश्वास की कमी ही जो है परस्परता में जो है अविश्वास के रूप में दिखता है। और स्वयं में विश्वास की कमी का कारण क्या है? कि हमने जो है अस्तित्व का अध्ययन नहीं किया है, स्वयं का अध्ययन नहीं किया है ना। तो समझ से ही वो स्वयं में विश्वास डेवलप होता है, उसी से परस्परता में अविश्वास विश्वास आता है। अभी हमको क्या लगता है कि भाई परस्परता में अविश्वास एक अलग चीज है, वो ये नहीं इंडिकेट होता है जो परस्परता में अविश्वास है उसका मूल जो है स्वयं में ही अविश्वास है। और इसी कारण जो बोलते हैं ना भ्रमित मानव, इसको समझना चाहिए, इसको पहचान लेना चाहिए कि हम अभी मानव देव मानव या देव मानव की जगह पर नहीं पहुंचे हैं। अभी हम भ्रमित मानव ही हैं, जिनका स्वभाव ही है दीनता, हीनता, क्रूरता। और इससे थोड़ा सा भी इंप्रूव होंगे, यदि मानव की तरफ जाएंगे तो वहां धीरता, वीरता, उदारता है स्वभाव। और उसमें यदि हम पहला धीरता का ही डिफिनीशन देखें तो उसमें लिखा हुआ है न्याय के प्रति निष्ठा।
न्याय के प्रति निष्ठा का मतलब ही है कि दूसरे के जो किसी भी कार्यवाह से प्रभावित हुए बिना स्वयं में वो निश्चित जो कर लिया है न्याय को, उसमें निष्ठान्वित रहना। यदि मैंने तय कर लिया है कि मैं विश्वास पूर्वक जी करके ही सुखी होता हूं और उसको मैं तय कर लूंगा, मैं हमेशा विश्वास ही करूंगा। तो अभी बेसिकली हमने वो, हमारा धीरता का भी स्थिति नहीं आया है ना। और इस कारण से हमसे जो बेसिकली विश्वास में जीना नहीं बनता। हमको अभ्यास पूर्वक जो है, अभी तो उनको छोड़ दें, बाहर वालों को छोड़ दें, हम घर वालों के ऊपर ही विश्वास पूर्वक जीना शुरू कर देना, इतने में ही बहुत राहत है। बाहर वाले तो आएंगे, 2-4 मिनट के लिए चले जाएंगे। जो अपने सगे संबंधी हैं, संपर्क में हैं, मित्र हैं, उनके साथ ही हम कितना विश्वास की निरंतरता के साथ जी पाते हैं, इसको जांच लें पहले। जी दीदी, आप कुछ करना चाह रहे हैं? रेखा दीदी। हाँ जी। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। आपके एग्जाम्पल से तो एक और बात, मतलब वो तो मेरे को बात समझ में आती है कि इसका मतलब जब तक हम इंटेंशन पर विश्वास रखते हैं कि इसकी, जैसे हम बच्चे को अबोध जानते हैं कि ये अबोध है इसलिए गलती कर रहा है, क्योंकि हमें उसकी इंटेंशन पे डाउट नहीं होता। तो जैसे ही हमें सामने वाले की इंटेंशन पे डाउट होने लगता है, तो वहां से अविश्वास की यात्रा शुरू होती है। और ये इंटेंशन पे डाउट होने का जो बीज है वो मेरे ही अंदर है। मैं अपने में संबंध के भाव को सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि संबंध किसको कहते हैं, संबंध में मूल्य जो विश्वास है उसका क्या अर्थ है। तो इसके कारण मैं सामने वाले की इंटेंशन पे डाउट करता हूँ। तो मैं अपनी इंटेंशन को ना पहचानने के कारण ही सामने वाले की इंटेंशन पे डाउट करता हूँ, और ये इंटेंशन पे डाउट करना ही की अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए ये उदाहरण बहुत सटीक लगता है सुनने में भी, कि अबोध बालक पर हम इसलिए कहते हैं कि ये गलती किस लिए कर रहा है, क्योंकि इसको समझ नहीं है। लेकिन बड़े के प्रति हमारे मन में ये बात नहीं बनती। बड़े के प्रति हमारे मन में एकदम आता है कि ये जानबूझ के गलती कर रहा है। यहाँ से अविश्वास की बात शुरू हो जाती है दूसरे के प्रति। तो इंटेंशन को समझना, मतलब इंटेंशन माने जो अस्तित्व सहज हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारा होना है, उसको समझने की, जैसे जैसे हम उसको समझते हैं वैसे वैसे हमें यही समझ में आता है कि ये भी गलती करना नहीं चाहता है, इससे गलती हो रही है, नासमझी गलती हो रही है। तो बड़ा सटीक उदाहरण लगता है ये मुझे ना, जो आपने अभी दिया था। बिल्कुल, एक्चुअली में अभी हमने अस्तित्व का अध्ययन ही नहीं किया है, इसलिए हम्म। बहुत सारी घटनाएं जो हैं हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड हैं, अप्रत्याशित हैं। बिल्कुल। यदि हम अस्तित्व का अध्ययन कर लेते हैं तो वो जागृति क्रम भी एक उसमें स्थिति है, ये भी हमको पता चलता है। जागृति क्रम का मतलब भ्रमित व्यक्ति भी होगा उसमें, ये भी पता चलता है। और भ्रमित व्यक्ति है तो उसका स्वभाव दीनता, हीनता, क्रूरता ही होगा। तो कोई यदि विश्वासघात कर भी रहा है तो उसकी चेतना का स्तर है, और इस चेतना जो है, ये अस्तित्व में ऐसी चेतना की संभावना है ही। तो हमारे बिल्कुल। लिए कोई भी घटना जो है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए कोई भी चीज हमारे दुख का कारण नहीं बनता। तो जो ये बाबा जी जो लिखे हैं ना, वो जागृत आदमी कर्म करते समय स्वतंत्र, फल भोगते समय स्वतंत्र, उसका कारण ही है कि जो भी वो कर्म करता है, ये व्यवहार करता है, उससे उसको जो फल मिलना है वो उसको पता होता है, उस नियम के तहत ही उसको फल मिलता है। इसलिए उसको जो वो उसमें कोई दुख नहीं होता। जैसे वो मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे, मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, नागराज हम्म। जी मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे थे, उनको ये मेरे लिए निश्चित था कि मेरे में अभी वो चेतना का स्तर नहीं है कि मैं हर समय विश्वास का ही पालन करूंगा। मैं कभी कभी अविश्वास भी करूंगा, ये उनको पहले से तय था। तो जिन भी क्षणों में मैंने अविश्वास किया, इससे उनका विश्वास नहीं टूटा। यही तो मजेदार बात है। बिल्कुल। और जो उनका विश्वास नहीं टूटा, यही जो है मेरे जागृति में सहायक भी हुए। भाई देखिए, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। बिल्कुल। दया का डिफिनीशन देखेंगे तो क्या सुंदर उन्होंने लिखा है ना, बोलते हैं ना, स्वधन स्वनारी स्वपुष दयापुन का, दूसरे के विकास में यथासंभव सहायक होना और हस्तक्षेप ना करना। क्या सुंदर लिखा है उन्होंने। वो अब बिल्कुल। जब, और उसमें जो क्षमा लिख रहे हैं कि जब दूसरे के विकास में सहायक हो रहे हैं तो उसके ह्रास पक्ष से निष्प्रभावित राग हो। से अप्रभावित रहना। बिल्कुल। तो अब बताइए, जब वो सहायता कर रहे हैं
है ना, तो वो मुझ पर अविश्वास कैसे करेंगे? वो देख ही रहे हैं, वो हर मानव का, वो जब देख लिया हर मानव जो है जागृति क्रम में है, वो जागृति के लिए प्रेरित है ही, है ना। तो वो जागृति के लिए जो प्रेरित है, वो अभी अविश्वास विश्वास करते हुए इस फेज में से गुजरते हुए ही वो वहां तक पहुंचेगा जहां तक वो पहुंचे हैं। तो वो बिल्कुल अपनी जागृति के रास्ते को भी देखते हैं कि वो पहले उनमें उनकी भी स्थिति कभी उनके जैसी ही रही होगी, उनसे भी गलतियां होती ही होंगी। जैसे उन्होंने सही समझ लिया, उनसे गलतियां छूट गई, मुझे भी सही समझ में आ जाएगा, मैं भी गलती करना छोड़ दूंगा, ये विश्वास उनको बना रहता है। बिल्कुल। तो उनके लिए जब मैं कोई गलत करता हूं, अविश्वास करता हूं, तो वो उनके लिए दुख का कारण बनता ही नहीं है। यही तो जागृति का प्रमाण है। अभी हम में दुख हो रहे हैं, इसका मतलब ही है हमने पूरे अस्तित्व का अध्ययन नहीं किया है। मानव की सारी स्थितियों, सारी चेतनाओं का अध्ययन हमने नहीं किया है। और नहीं होने के कारण जो है, हम दूसरे मानव के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन पा रहे। यदि हमने जागृति का अध्ययन कर लिया होता, हमारी चेतना विकास हो गई होती, तो हम दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते। यदि दूसरा मेरे पर अविश्वास करता है, तो हम उसके साथ विश्वास प्रदर्शन करके हम उसके जागृति में सहायक हो पाते, उसमें विश्वास की प्रेरणा को स्थापित कर पाते। एक व्यक्ति में विश्वास की प्रेरणा कहाँ से आएगी? जब वो अपने से विश्वास पूर्वक जागृत जीते मानव हुए के व्यक्ति से। सानिध्य में जब वो उसके साथ विश्वास का प्रदर्शन करता है, तो उसको ये आता है कि ऐसा विश्वास पूर्वक मुझे भी जीना है। आप हम सब लोग क्यों इसमें लगे हुए हैं? हमको इस दर्शन से, नागराज जी से यही तो प्रेरणा मिली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने परिवारों में भी उपयोगी हो सकते हैं, है ना, प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। और यदि परिवार में हम प्रेरणा के स्रोत नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए कहीं ना कहीं हमसे विश्वास पूर्वक जीना नहीं बन पा रहा। मैं अपनी ही बात बताऊं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्षणों में किसी व्यक्ति की किसी कार्यभार नहीं, से मेरे को तो है। उस पे अविश्वास आ ही मैं जाता तो है। हूँ, मेरे को तो कंफर्म, मैं सुरभि के लिए कंफर्म हूँ। तो बात वो कर रही है जी दीदी कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि आप तुम्हें से माइक कमियां ऑन है दिखती हैं। गलती अभी आपका माइक हाँ, ऑन है। इनको अपने आपका। ठीक है। तो ये जो मेरी क्या है ना, जो अभी बात शुरू हुई थी कि ये सारे मूल एक एक करके, ऐसा नहीं है कि विश्वास के क्षणों को हमने बिल्कुल भी नहीं देखा है। हमने देखा है। यदि हम पूरे समय ही अविश्वास करेंगे ना, तो हम जी ही नहीं पाएंगे। कब कब अविश्वास होता है? तो अभी हमारा जो विश्वास अविश्वास है, वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि के अनुसार है। प्रिय हित लाभ हमारा क्या होता रहता है? प्रिय हित लाभ जो हमारा अपेक्षा बना हुआ है, उसकी पूर्ति होती रहती है, तो हमारा विश्वास बना रहता है। जहां जहां प्रिय हित लाभ डगमगाता है, वो अविश्वास में बदल जाता है। तो अभी हमारा विश्वास अविश्वास भी वो न्याय नहीं है, व्यवस्था के आधार पर नहीं है। हमारा अभी विश्वास अविश्वास भी प्रिय हित लाभ के आधार पर ही है, नहीं है। अभी हमारा विश्वास अविश्वास भी देखें उसको ढूंढ बिल्कुल करके, बिल्कुल। वो भी प्रिय हित इसको मैं लाभ पर आधारित हाँ, है। इसको मैं भैया ऐसे भी देखती हूँ कि इसका मतलब स्वयं के प्रति विश्वास शब्द को रखा है ना जो बाबा जी ने, वो बहुत मतलब स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि स्वयं माने मैं वैसा जीता हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ। इसको मैंने अपने तरीके से समझा, इस तरीके से कि मैं हर पल स्नेह पूर्वक है ना जीना चाहता हूँ और मैं ऐसा जी पाता हूँ। तो ये ही है स्वयं के प्रति विश्वास। हम जब खुद ही वैसा जी नहीं पाते जैसा हम जीना चाहते हैं, जैसे हम नहीं चाहते कि हम आवेशित हों, हम नहीं चाहते हम ईर्ष्या में जाएं, हम नहीं चाहते कि हम शोषण करें या शोषित हों, है ना। तो इन बातों से जब मैं निकल पाता हूँ और मैं वैसा जी पाता हूँ, है ना। जैसे मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, मानव व्यवहार दर्शन की जब मैंने पहले मतलब बहुत ध्यान से परिभाषा पढ़ी थी इस लाइन की, कि जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा हो उसके द्वारा उस क्रिया का ना किया जाना ही अविश्वास है।
तो मैंने इसको ऐसे ही लिया था अपने संदर्भ में कि एक बच्चा माँ से अपेक्षा करता है कि वो उसके साथ स्नेहपूर्वक प्रस्तुत हो, और जब वो स्नेहपूर्वक प्रस्तुत नहीं होती है तो यही मेरा अविश्वास है, जब मैं अपने बच्चे के साथ स्नेहपूर्वक प्रस्तुत नहीं होती। तो ऐसे ही मैंने इस प्रस्तावों को जैसे-जैसे मैं पढ़ती रही, उसको समझने के अर्थ में, मतलब व्यावहारिक रूप से समझने के अर्थ में, उसको मैंने ऐसे ही लिया कि एक मानव से मानवीय अपेक्षा होती है कि मानव स्वभाव उदारता, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के अनुसार वो बर्ताव करे, है ना? जहाँ-जहाँ वो अधीर हो जाता है, जहाँ-जहाँ वो भयभीत हो जाता है, जहाँ-जहाँ वो अनुदार हो जाता है, उसी पल हम अमानवीय हो जाते हैं। और ये अमानवीयता ही जो है वो सामने वाले के प्रति अविश्वास के रूप में झलकती है, या हम अविश्वास के साथ होते हैं तो अमानवीय हो जाते हैं। मैं विश्लेषण करती थी इन वाक्यों का, इन शब्दों का ना, तो उनको अपने रेखा जी, संदर्भ आप में एक तरह से ना करती। दर्शन पढ़ रहे हैं और विश्लेषण किया है ना, तो हाँ, स्वयं में विश्वास को आप सही जगह पर ले गए। हाँ। अगर इसको दूसरी तरह से देखें बाबा जी के उसमें शब्दों में, तो हुँ, उन्होंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जब हुँ, वो हुँ। स्वयं में विश्वास कहते हैं तो कहते हैं सह अस्तित्व में विश्वास। हाँ जी, हाँ अल्टीमेटली जी। जो आप कह रहे हैं निकलेगा वही जाके। हाँ, बिल्कुल। मतलब जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ मैंने इसको समझने की कोशिश करी, तो इस तरह से मैंने विश्लेषण किया, यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो उसको विश्लेषण करते, वो जो अपने में इंटेंशन है ना, उस इंटेंशन के साथ जब हम सामने वाले को देखने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये मुझ पर अविश्वास नहीं कर रहा है या मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है। इसकी जैसी स्थिति है, वैसी गति है, जैसे अगला स्टेप हमें दिखाई देता है, फिर उसके अगला स्टेप हमें दिखाई देता है। वही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नीति बहन। और बहुत एक यात्रा, इन वाक्यों को ना मैंने रट लिया था अच्छी तरह से। रटने के बाद मैंने इनको हर पल बड़ी सजगता के साथ, बड़ी अ, सतर्कता के साथ इनको देखना शुरू किया, और मैंने अपने अंदर ये निर्णय लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं असहज हूँ, अभी मैं विश्वास के साथ नहीं हूँ, तो मैं व्यक्त नहीं होंगी। और फिर धीरे-धीरे ऐसी स्थिति को मैंने भी देखा कि वो धीरे-धीरे वो असहजता के क्षण पल जो है ना, वो धीरे-धीरे कम होने लगे, क्योंकि कई घटनाओं में ऐसा हुआ कि जिन बातों में मैं अविश्वास कर रही थी, इसको मैंने अपने घर पे शुरुआत करी पहले। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने बातचीत करने का मन बनाया और बात करी, तो बहुत आसान-आसान कारण निकल के आए, जिन बातों को मैं अपने में बहुत देर से विश्लेषण कर रही थी कि ये ऐसा कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, मुझे बुद्धू बना रहे थे, ये कर रहे थे। लेकिन जब सामने से कारण निकल कर के आया, तो अपने में ये लगा कि वाह! बात तो बिल्कुल ठीक कही गई है कि हमारे अपने ही अंदर प्रश्न चिन्ह जब खड़े हो जाते हैं, तो हम फिर उसके अनुसार सोचने और विचारने लगते हैं। सारी घटनाएँ उसी के अनुसार सोचते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये लाइन, जब हम हापुड़ में अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने इसको अपने बोर्ड पर भी आकर के लिखा था कि जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा हो, उसके द्वारा वो ना किया जाना ही अविश्वास है। तो और मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा और अपने जीने में लाने का प्रयास किया, और मैंने बहुत सारी घटनाओं का फिर मैं सही विश्लेषण भी कर पाई। इस बात को मैंने देखा। भी मुझे लगता है कि थोड़ा और जो है ना, विश्वास, जब अविश्वास की बात करते हैं तो हम संबंधों में बात करते हैं। अभी संबंधों को भी हम संवेदनशीलता के मतलब अर्थ में ही पहचानते हैं। संबंधों को हमको व्यवस्था के अर्थ में पहचानने का प्रयास करना होगा। व्यवस्था का मतलब हुआ कि जब हम परिवार, जैसे एक छोटी व्यवस्था परिवार से लेकर के जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कर रहे हैं, तो जब हम परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये ध्यान में आना कि ये परिवार एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था में ये सभी जो हैं इकाइयाँ उस व्यवस्था के पार्ट हैं। तो उसके साथ मेरी परस्पर क्या पूरकता है। यदि मान लेते हैं उस व्यवस्था की समझ उसमें नहीं है, एक सदस्य है परिवार का जिसमें उस व्यवस्था की पहचान नहीं है, और वो उस व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहा है,
इसका क्या मतलब है कि हम भी उसके लिए पूरक नहीं हो? यदि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है तो क्या हम भी विश्वास नहीं करें? और यदि हम विश्वास नहीं करते हैं तो वो उस छोटी सी व्यवस्था में क्या हम उसके पूरक हुए या हमने उसमें विघ्न डाला? इस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। तो संबंधों को देखने के लिए जो दृष्टि है, मुझे लगता है व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में जाना चाहिए। अल्टीमेटली अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था और उस पूरी व्यवस्था के संदर्भ में एक सबसे छोटी व्यवस्था परिवार और उस परिवार व्यवस्था के संदर्भ में ये सारे संबंधों की पहचान होना। अभी हम इन सारे संबंधों को संवेदनशीलता के टर्म में पहचानते हैं, व्यवस्था के टर्म में नहीं पहचानते। और जैसे ही संवेदनशीलता के टर्म पहचानते हैं, वो जो संबंध है वो मोह की तरफ ज्यादा जाता है, व्यवस्था की तरफ नहीं जाता। मोह की तरफ जाता है तो वहां पर आसक्ति है ना, और ये सारी चीजें हो जाती हैं। और वो फिर बहुत मामला सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी चीजों से हमारा विश्वास बनता है और छोटी छोटी चीजों से हमारा विश्वास टूटता रहता है। यदि हम व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में जाते हैं तो हम ये तो तय कर लेते हैं कि भाई ये व्यवस्था में जी करके ही हम सुखी होते हैं, क्योंकि अस्तित्व जो है सहअस्तित्व रूप में अस्तित्व व्यवस्था स्वरूप है। तो मेरा जीना तो व्यवस्था में ही होगा। तो मेरा जीना व्यवस्था में होने का प्रमाण ही है कि कोई व्यवस्था में जिए या ना जिए, मैं व्यवस्था में जीता हूं, तभी उसके लिए व्यवस्था के लिए प्रेरणा बन पाता हूं। तो सारे संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में देखने की शुरुआत करनी होगी। नहीं तो हम अभी संबंधों को बेसिकली संवेदनशीलता के टर्म में ही जानते हैं और वो सभी के सभी मुंह में चले जाते हैं। और वहीं से वो बेसिकली जब मुंह में जाता है तो हम जो भी धन का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता को भी नहीं पहचान पाते। उस धन का फिर क्या होता है, वो मुंहवश जो उपयोग सदुपयोग नहीं हो पाता। इसको समझना चाहिए अच्छे से। ये हाँ, ये बिल्कुल, ये तो है भैया। संबंध को समझने जाते हैं, फिर उसके साथ साइमल्टेनियसली हम व्यवस्था को भी समझने जाते हैं। व्यवस्था को समझने जाते हैं तो सह अस्तित्व भी, मतलब तीनों चीज, अध्ययन, अभ्यास और वातावरण है ना, तीनों को हमें जारी रखते हैं तभी हम इसको देख भी पाते हैं। छोटा सा वाक्य है लेकिन इसकी कंटिन्यूटी बन भी तभी पाती है जब पूरा हमारे अंदर एक चित्रण बैठ जाए संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का। और जैसे जैसे अगला स्टेप हमें क्लियर होता है, हम पिछले फसावट से निकलते हैं, फिर उसका अगला स्टेप क्लियर होता है, फिर पिछली फसावट से निकलते हैं। और जैसे जैसे फसावट से निकलते हैं वैसे वैसे हमें अगले स्टेप भी क्लियर होते हैं। तो जैसे एक सर्कल सा बन जाता है समझने का ना, एक सर्कल सा बन जाता है। गलती हमारी प्रेरणा बन जाती है, सही गलती की समीक्षा होती है तो सही की प्रेरणा बनती है, सही की प्रेरणा होती है तो गलती की समीक्षा हो पाती है। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। ये तो है, ये तो समझ में आता है कि तभी इसको दर्शन में मैंने देखा है कि हर बात को कई तरीके से समझाया हुआ है। कि क्योंकि संवाद में लिख रहे हैं ना बाबा जी, 700 करोड़ लोगों के जवाब हैं, तो जो जहां खड़ा है वो वहां से फिर बात को समझना शुरू कर देता है। तो इसको बेसिकली मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि हाँ, संबंधों को पहचानने का मतलब है ये व्यवस्था को पूर्णता के अर्थ पहचानना। में बिल्कुल। व्यवस्था को पहचानने का मतलब हुआ परिवार को एक व्यवस्था के रूप में देखना। और परिवार बिल्कुल जो एक व्यवस्था है वो अपने आप में सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं है, वो उससे बड़ी व्यवस्था का एक छोटा पार्ट है। क्या पार्ट है। तो जब हम देख रहे हैं परिवार के अंगभूत किसी एक चीज को, जैसे माता पिता भाई बहन ये सब जो है, उनको एक छोटी व्यवस्था का पार्ट मान करके उनके साथ निर्वाह हो रहा है। लेकिन ये व्यवस्था इससे बड़ी व्यवस्था से जो है डिस्कनेक्टेड नहीं है। अभी हमारा जो भी देखने का दायरा है, अभी जितो भी संबंधों को हम पहचानते हैं उसको हम परिवार को व्यवस्था के रूप में नहीं पहचानते हैं। उसको हम बेसिकली संवेदनशीलता या जो भी उस अर्थ में पहचानते हैं। तो जो भी हमारे संबंधों की जो पहचान होती है वो परिवार समाज से जुड़ा हुआ कोई एक व्यवस्था का एक छोटा पार्ट है, ये हमको कनेक्टेड नहीं दिखाता है, पता चलता है। हम परिवार को अपने जीने की जगह मानते हैं लेकिन ये परिवार बेसिकली उस समाज का एक छोटा स्वरूप है। तो समाज भी हमारे जीने की जगह है, ऐसा नहीं होता। हम विश्वास का मूल्य, विश्वास जो है सिर्फ परिवार के साथ ही हम विश्वास मूल्य को जीना चाहते हैं। और इस परिवार के बाहर जो है हम उसको अपने जीने की स्थली मानते ही नहीं है,
क्योंकि ये जो एक छोटी व्यवस्था इस बड़ी व्यवस्था का पार्ट है, ऐसा हम देखते ही नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। आप देखिए ना, हम अपने घर के रख रखाव, साफ सफाई, ये जो चीजें हैं, हम अपने जितने हमारे रूम है या जितने स्क्वायर फीट का हमारा फ्लैट है, उतने को ही हमने अपना माना है, उससे बाहर को अपना नहीं माना है। तो हमारा जो सोचने का जो दायरा है वो बहुत छोटा है। हम बहुत छोटी व्यवस्था में ही हम जीने का प्रयास करते हैं, और वहां भी नहीं जी पा रहे। सच में देखें तो उतनी छोटी व्यवस्था में भी हम नहीं जी पा रहे। तो ये बेसिकली व्यवस्था की मानसिकता को डेवलप करना चाहिए। बाबा जी का जो पूरा ही मुझे दर्शन लगता है, व्यवस्था केंद्रित मानसिकता ही है। इसको छोटी व्यवस्था और छोटी व्यवस्था को मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं मानना। ये छोटी व्यवस्था उससे बड़ी व्यवस्था, वो उससे बड़ी व्यवस्था, वो उससे बड़ी व्यवस्था, और अंतिम में जाकर देखेंगे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। और इतना ही नहीं, ये फाइनली जाकर के अस्तित्व सबसे बड़ी व्यवस्था है, वहीं पर जाकर के ये मामला टिकता है। तो इस व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में ही हम जब जाएंगे, तो संबंधों को हम संवेदनशीलता की जगह संज्ञानशीलता के अर्थ में हम पहचान पाएंगे। वरना हम संबंधों को संवेदनशीलता के अर्थ में ही पहचानेंगे, वो प्रिय हित लाभ के अर्थ में ही पहचानेंगे, वो आसक्ति मोह में ही वो सारे संबंधों की पहचान होने लगती है। ठीक है। बिल्कुल, इसी को जांचने के लिए मैंने भैया इस बार संडे को ना थोड़ा सा आसपास के लोगों को जोड़ने की कोशिश करी थी कि हम 3 घंटे की बात करेंगे, और थोड़ा सा लंबा समय मैंने लिया था, और इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ अब मैं हर संडे को ना, कि वो सभी लोग बार बार जुड़ते रहे। अभी अपने स्कूल में भी मैंने टीचर्स से बात करी है, साइमल्टेनियसली उनको भी सेकंड सैटरडे को बुलाया है कि भाई उनसे भी इसके बारे में बात करी जाए, प्रस्ताव रखा जाए, 3 घंटे उनके सामने बात रखी जाए। फिर वो लोग आगे निकलेंगे तो उनको भी संडे की क्लास में जोड़ेंगे। तो इस तरह से जहां पर हम खड़े हैं वहां पर धीरे धीरे मतलब मेरे अंदर चित्रण बनने लगे हैं कि मैं इस काम को अपने बूते पर, अपने तन मन धन को लगाते हुए कैसे आगे ले जा सकती हूँ, किस तरह से। और एक अच्छी उपलब्धि ये हुई कि इस वर्कशॉप में मेरे बेटा, मेरे बहू, मेरे घर के सदस्य, हालांकि उन्होंने सुना हुआ था, लेकिन जब वो बैठे तो उनको और ज्यादा स्वीकृति हुई। वो कह रहे, माँ हमें तो अच्छा लगा इस क्लास में, अब हमने अलग तरीके से इसको समझने के। मैंने कहा चलो फिर हर संडे को तुम लोग भी बैठना। अभी तक वो सुनते नहीं थे, फिर बहू ने भी श्री राम भैया का शिविर डाउनलोड करके वो काफी तन्मयता से सुनती है, उनको कई बहुत बहुत देर तक सुनती है। तो ये मेरे को, ये पहला मेरा कदम था इस ओर की, समाज की ओर, इसको आगे और बढ़ाया जाए। जो समझ में आया है, जितना समझ में आया है उसको समझाया जाए। और मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़े, आप यूट्यूब पर भी कोई वीडियो, कोई यूट्यूब पर कोई शिविर डाउनलोड करके सुनिए, घर में आप सुनिए। या ऐसे मैंने सोचा इसको थोड़ा सा समाज के तक ले जाया जाए, समाज से फिर थोड़ा आगे चित्रण बनेगा, आगे गति बनेगी, उसको आगे सुनिश्चित करेंगे। हमने अपने घर में ही रखा था नीचे पार्किंग की जगह। जब हमने ये घर बनाया था ना भैया, तभी मैंने कह दिया था कि ऐसा घर बनाना कि अगर कल को हम लोगों को बुलाने लगे, बात करने लगे, तो हम बुला पाए, बात कर पाए। तो हमने बनाया ही इसी उससे था, इस प्लान करके बनाया था। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। तो फिर से मैं जो बेसिकली जो जो ये बात हुई थी ना कि ये जो मूल्य हैं, ये सारे मूल्य क्या एक एक करके पहचान में आएंगे। सबसे पहले विश्वास मूल्य पहचान में आएगा, फिर सम्मान, फिर स्नेह। तो मेरा जो अपना अनुमान बनता है कि जैसे जब हम व्यवस्था में जीते हैं, तो ये व्यवस्था में जब हम जी रहे होंगे तो इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ हमारी क्या पूरकता है, उस पूरकता में दोनों ही चीज हैं, दायित्व कर्तव्य दोनों ही हैं। उसमें जो मूल भाग है, जो मूल्य है, तो क्या क्या मूल्यों की पूरकताएं होंगी, इसको जो पहचानना है, वो इन 9 में से ही किसी का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैं पिता हूं तो मेरे अपने बच्चे के साथ कौन कौन से मूल्यों की पहचान होनी है, कौन कौन से मूल्यों का निर्वाह होना है।
यदि मैं अपनी पत्नी के साथ निर्वाह कर रहा हूं तो उनके साथ कौन कौन से मूल्यों की पूरकताएं होंगी। जैसे मैं पिता मतलब पत्नी के साथ जाऊंगा तो पत्नी के साथ मेरे को वो वात्सल्य मूल्य को स्थापित नहीं करना है, बच्चे के साथ वात्सल्य मूल्य को करना है, लेकिन विश्वास मूल्य दोनों जगह रहना है ना। तो ये एक्चुअली में कितने तरीके के जो ये भी बता दिए कि बाबा जी ने कि 7 ही तरीके के संबंधों की पहचान होगी, इन 7 संबंधों में इन इन तरह के मूल्यों की पहचान होगी। तो जब हम इस तरीके के अभ्यास करने लगते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले हमको विश्वास स्थापित होगा, उसके बाद फिर सम्मान स्थापित होगा, फिर स्नेह स्थापित होगा। ये ऐसा हम क्रम से जब हम व्यवस्था केंद्रित मानसिकता से संबंधों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो उन संबंधों को पहचानने के क्रम में क्या क्या हमको इनके साथ मूल्यों को पहचानना है, जब वो ध्यान में जाने लगता है तो वैसे वैसे मूल्य जो हैं हमको पहचान में आने लगते हैं और हम में वो स्थापित होने लगते हैं। तो संबंधों को पहचानना है तो व्यवस्था को पहचानना होगा, व्यवस्था को पहचानना है तो परिवार से लेकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक को पहचानना होगा। तभी हम संबंधों को पहचान करके उस संबंधों को पहचानने का मतलब उनके साथ पूरकता को पहचानना, पूरकता में दोनों ही चीजें होंगी, मूल्य सहित दायित्व कर्तव्य। अभी हम मूल्य सहित जैसे अभी माँ बाप बच्चे के पोषण करते हैं तो वो एक कुछ भाग क्रिया के रूप में है जब हम उसको कुछ भोजन करा रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमारा ममता मूल्य निहित रहता है। ममता मूल्य का मतलब होता है संतान के जो भी पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी, उस ममता मूल्य से ही हर माँ बाप अपने बच्चे का पोषण करते हैं। तो अभी भी कहें कि ममता मूल्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ममता मूल्य नहीं होता तो किसी भी बच्चे का जो है पोषण हो ही नहीं सकता था। अभी भी जो है विश्वास मूल्य, ममता मूल्य, ये बहुत सारे मूल्य अभी भी हम जी रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली हम उसको ये संवेदनशीलता की सीमा में ही पहचान रहे होते हैं। इसको संवेदनशीलता की जगह यदि हम संज्ञानशीलता की सीमा में पहचानने लगे, है ना, तो उस आधार पर ये सभी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं, स्थिर हो जाती है। संवेदनशीलता की सीमा में वो बदलता रहता है, विश्वास अविश्वास बदलता रहता है। संज्ञानशीलता की सीमा में वो नहीं बदलता, क्योंकि हमको वो समझ में आता है कि वो व्यवस्था है। व्यवस्था के अर्थ में जब हम संबंधों को पहचानना शुरू करते हैं तो हम तो व्यवस्था के लिए हमेशा ही निरंतर प्रेरित रहते ही हैं। हमें एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जो दूसरा वाला उस व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पा रहा है तो उसको देख करके हमें ये दबाव नहीं आता है कि जब वो व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो मैं क्यों व्यवस्था में भागीदार हूं। तो जैसे ही हमें ये निगेटिव विचार आता ही नहीं कि मैं व्यवस्था में भागीदार क्यों ना हूं, क्योंकि मैंने जब ये पहचान लिया कि जो है अस्तित्व जो है स्वयं एक व्यवस्था है, तो हम उस व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में स्थिर हो जाते हैं। तो जिस क्षण ही हम व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में स्थिर होने लगते हैं, हमारे ये सारे मूल्य जो है वो स्थिर होने लग जाते हैं। और यदि स्थिर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है हम अभी भी संबंधों को संवेदनशीलता की सीमा में ही पहचान रहे हैं, व्यवस्था की सीमा में नहीं पहचान रहे हैं। तो उस व्यवस्था को पहचानने के लिए और अध्ययन करना चाहिए। जी अखिलेश्वर भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अखिलेश्वर भैया, आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ भैया, वो अनलॉक अनम्यूट। नमस्ते भैया। मैं नमस्ते। एक्चुअली ये जो आपकी बात है ये एक इस पे सोचा था कुछ तो इसमें, लेकिन एक थोड़ी सी क्लियरिटी चाहिए मुझे कि जैसे जो बात ये हो रही है कि अभी जो भी अब मूल्यों का है ना, वो हम अभी संवेदनशीलता के ही रेंज में देख रहे हैं और वैसा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो फैल नहीं पा रहा है बाकी जगहों पे। तो अब जो जैसे ये ममता वाला है मुद्दा, तो ये ममता को अगर संज्ञानशीलता की दृष्टि से देखें, जो व्यवस्था और आगे की जो बात हो रही है, तो इसको कैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या उदाहरण के साथ? जैसे ममता अपने परिवार में है तो बच्चा है तो बच्चे की पोषण के लिए मैं देख लेता हूँ। अब इसको संज्ञानशीलता में देखें और कैसे ये फैलेगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा मुझे आसानी पड़ेगी। बच्चे का पोषण है, बच्चे का पोषण का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? वो खा उसके पी शरीर। करके जी। स्वस्थ रहे, स्वस्थ रह करके क्या होगा? बच्चा स्वस्थ रह करके क्या होगा? बच्चा शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो बेसिकली परिवार व्यवस्था से लेकर के विश्व परिवार व्यवस्था तक में वो भागीदार हो पाए। इस मानसिकता के साथ तक हम यहाँ पर इसका पोषण कर रहे हैं। अच्छा। भाई उसके स्वस्थ होने का क्या आवश्यकता क्या है?
तो स्वस्थ होने की आवश्यकता है कि वो परिवार व्यवस्था में भागीदार होगा, परिवार व्यवस्था में भागीदार होगा तो उससे बड़ी परिवार व्यवस्था में, जो बेसिकली कहें ग्राम से लेकर के विश्व परिवार व्यवस्था तक, वो भागीदार हो पाएगा। अपना बच्चा अभी तो। और क्या, वरना हम हम्म। क्यों उसको स्वस्थ देखना चाहते हैं? स्वच्छता का क्या प्रमाण? स्वच्छता को वो प्रमाणित करेगा किस अर्थ में? वो व्यवस्था में जीने के लिए उसको स्वस्थ शरीर चाहिए, तो वो व्यवस्था में जिएगा और व्यवस्था में जीने से दूसरे को व्यवस्था की प्रेरणा मिलेगी, इस अर्थ में हमारा बच्चा स्वस्थ रहेगा। और जब हम बच्चे को स्वस्थ करके जब वो व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरित होता है, उसका शरीर उसके अनुरूप साथ देता है, तो हमको लगता है कि हमने जो भी उसका पोषण किया वो सफल हुआ। बढ़िया। अब इस तरह से कभी हमने सोचा ही नहीं, हम तो अपने बच्चे का पोषण उसके शरीर के स्वास्थ्य और ज्यादा से ज्यादा है कि मुझे वो अच्छा लगता है, वो स्वस्थ रहता है, तो इससे, लेकिन इससे आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो वो जो आप कह रहे हैं अब वो ठीक दिख रहा है। हम्म। वही तो बेसिकली हर चीज जहां पर भी, मतलब हमारे में, मतलब ये जो कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का हमेशा चित्रण बना रहना चाहिए। हमारे में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जो है हमेशा जो है वो बैक ऑफ माइंड में बना ही रहेगा कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो अंततः जाकर के अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जुड़ता है। हम्म। हमारा हर कार्य व्यवहार अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जुड़ता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर जुड़ता है। अच्छा भैया, अब इसी को मान लीजिए, ये तो जैसे अपने बच्चे के साथ करते हुए ये देख रहे हैं, अब बात ये भी आती है कि इसको हम सब जगह फैलाएंगे। मान लीजिए दूसरे का बच्चा है, तो उसके प्रति भी वो चीज, वही भाव, चूंकि वही मूल्य सेट होना है ना, ममता। तो एक स्थिति ऐसी आनी है कि अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में कोई फर्क ना दिखे, तो इसको अब कैसे फैलाएं? वो भी फिर व्यवस्था की दृष्टि में तो वो भी सेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो जब वो व्यवस्था है तो वो एक अलग परिवार व्यवस्था है, मैं एक अलग परिवार व्यवस्था हूँ, छोटी व्यवस्था है। तो जो ये बेसिकली पोषण की जो जिम्मेदारी है वो इस परिवार व्यवस्था के सदस्यों की है ना। हम्म। और यदि वो, मान लीजिए वो बच्चा मेरे यहाँ आया हुआ है और खाने का समय है तो मैं अपने बच्चे को खिलाऊंगा तो उसको भी खिलाऊंगा। बिल्कुल। भाई हम सभी लोगों ने जो बाबा जी के यहाँ भोजन किया ही और काफी दिनों तक किया, जितने लोग आए सब लोग को बाबा जी भोजन कराते थे, नहीं, सभी कराते लोग तो को हम भोजन। लोग भी है भैया, बट वो मुद्दा तो वो भाव का है ना। तो कराते वो तो हमारे बेसिकली यहाँ भी कोई वही, अतिथि आता है, बच्चा आता है, कराते हैं। लेकिन तो, इस व्यवस्था को सोचते हुए करना, ये अभी इस तरह से नहीं सोचा है। तो वही अभी प्राइम जिम्मेदारी क्या है, बेसिकली हमारे पोषण की जो हमारे परिवार की है उसमें हमने, वो हमारी प्राइम जिम्मेदारी है। और ये जो उस परिवार, यही तो कह रहे हैं, यदि हम ये व्यवस्था को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो व्यवस्था ही नहीं बनेगा ना। फिर तो फिर क्या, मैं जो उत्पादन कर रहा हूँ वो पूरे संसार को बांटूंगा क्या? नहीं। तो क्या व्यवस्था सिर्फ एक, सिर्फ जो व्यवस्था होगी वो विश्व परिवार व्यवस्था ही होगी और उससे नीचे कोई व्यवस्था ही नहीं होगी? तो व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। हम्म। तो व्यवस्था को बेसिकली ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, तभी वो, जैसे परिवार ही एक सबसे छोटी व्यवस्था होगी, परिवार को भी एक व्यवस्था कहा, तो व्यवस्था का मतलब ही क्या है कि उसके कुछ है निश्चित दायित्व कर्तव्य। नहीं, ये ठीक है भैया, ये वाली बात ठीक है। वो बगैर छोटे परिवार के साथ फिर वो आगे जो 10 सोपानीय व्यवस्था, वो ठीक है, वो तो क्लियर है मुझे। है ना? तो वो भाव के रूप में तो रहेगा ही सभी का, कि जो भी हाँ, होगा लेकिन जैसे भी निर्वाह होगा, तिथि। जी। जैसे भी अवसर आएंगे वहां पर हम उनके साथ भी ममता मूल्य का, भाई जैसे जितने भी लोग आए, है ना, बाबा जी ने सभी के साथ ममता मूल्य का भी प्रदर्शन किया, सभी के साथ, सभी को भोजन पानी, बाबा जी माता जी दोनों ही ने, माता जी भी, जितने भी लोग आते थे सभी का कपड़ा तक साफ करती थी माता जी। इतना भी लोग बताते हैं, जो भी लोग आए, कोई भी आया है बाबा जी के घर में, वो कोई अपना पराया का भेद नहीं करती थी। जो भी आया, जिसका भी कपड़ा रखा हुआ है सबका कपड़ा धोती थी, सबको भोजन कराती थी। ये क्या चीज है? भाई जैसे मैंने देखा कि बाबा जी माता जी को, वो पूरे संसार को ही पुत्रवत स्वीकार लिया। जो भी आ रहा है, बाबा जी जो है उनका मानसिक संरक्षण कर रहे हैं और माता जी जो है एक शारीरिक जो भी पोषण का काम कर रही हैं। क्या सुंदर व्यवस्था है, बताइए तो। इससे हम सबको क्या प्रेरणा मिली? ऐसे ही जीने की प्रेरणा मिली कि हम भी उनके जैसा जीने के योग्य हो जाए।
तो उन्होंने जो देखिए व्यवस्था में जो जिया, उससे कितने लोगों को व्यवस्था में जीने की प्रेरणा मिल गई, कितने लोगों में जो जीने की विशालता हो गई। वो जो जो परिवार में एक छोटे जो कुछ लोगों के साथ ही जीना चाहते थे, उससे फैल करके कितने लोगों में जीने की प्रेरणा मिल गई। आप हम सब लोग उसी प्रेरणा से तो कर ही रहे हैं प्रयास। तो एक व्यक्ति के व्यवस्था में आने से, व्यवस्था में जीने से कितने लोगों को व्यवस्था में जीने की प्रेरणा मिलने लगती है। तो संबंधों को इसी अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में ही पहचानना। बाबा जी के सानिध्य में जितने भी लोग आए, सबको यही लगता था कि बाबा जी सबसे ज्यादा स्नेह उसी को करते हैं। और बाबा जी सभी को स्नेह करते थे। हर व्यक्ति को लगता था कि बाबा जी उनको सबसे ज्यादा स्नेह करते हैं। अभी तो हम लोगों के घरों में उल्टा है, हमें यही लगता है कि हमें छोड़ के दूसरे को पापा ज्यादा प्यार करते हैं। और बात रविकांत भैया, ये इस दर्शन में देखो ना, संबंध साथ ही बताया है ना। पड़ोसी का पुत्र या सास बहू का संबंध, या चाचा भतीजा या मामा भांजा संबंध नहीं है। माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है ना। तो इस बात से भी ये ध्यान जाता है कि इसका मतलब इन सातों संबंधों में ही सारा सारा मानवीय संबंधों का मूल्यांकन होता है ना। बाकी तो जैसे संबोधन के अर्थ में कि एक अलग पहचान बन जाए कि भाई ये पापा है और ये चाचा है, तो मूल में देखा जाए तो संबंध तो साथ ही है। इस एक्चुअली में बात से भी वो तभी निकलेगा जब हम हाँ, संबंधों को व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे। वही अभी जो हम आपने जो बताया बिल्कुल। अभी अभी हम संबंध जो है ना, वो उसको व्यवस्था के अर्थ में पहचान ही नहीं रहे। कहाँ पहचाना है? अभी कहने के लिए परिवार है, परिवार एक व्यवस्था के रूप में है ही नहीं। कभी व्यवस्था क्या होता है, परिवार वाले बैठ करके कि ये कौन सी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सब मिलके समझें, ऐसा कभी डिस्कशन ही नहीं होता है। तो धीरे धीरे जो मेरे को बहुत एक महत्वपूर्ण लगता है कि बाबा जी ने ना जो एक ज्ञान के साथ जो जीने का स्वरूप निकाला है, वो अद्भुत है। ये स्वांता सुखाय की जगह सर्वसुख का जो कामना से जब सभी लोगों को ओतप्रोत कर दे रहे हैं, मुझे इस दर्शन की बहुत खूबी लगती है। स्वांता सुखाय के लिए तो इससे पहले के दर्शनों ने काफी प्रेरणा दी और कुछ लोगों को कराया भी होगा, लेकिन सर्वशुभ का जो है उससे सूत्र नहीं निकला। इस दर्शन से सर्वशुभ का सूत्र निकलता हुआ दिखता है। बहुत ही सुंदर, मतलब एक इसकी खूबी लगती है। ये जो सहस्तित्ववादी दर्शन जो है, वो बिल्कुल ही मतलब अद्भुत लगता है बाबा जी का। और ये दर्शन, मतलब मैं तो कुछ दिन उनके साथ रहा भी हूँ, तो ये ऐसा लगता है कि ये दर्शन कोई एक अलग वास्तविकता है और उनका जीना अलग वास्तविकता है, ऐसा नहीं था। उनका जीना ही ये सहस्तित्व दर्शन है, ऐसा मेरे लिए तो है। और ऐसे ही दूसरे लोगों को मेरे माध्यम से भी दिख जाए, क्योंकि जो भी ये परंपरा बननी है उसके लिए मतलब ऐसे जागृत जो है चेतना संपन्न मानवों की आवश्यकता है। तो आप हम सभी लोगों के लिए ये बेसिकली अभी एक मतलब जो भी कहे दबाव है या जो भी कहे, हमको ऐसा बनना ही पड़ेगा, ऐसा जीना ही पड़ेगा। और यही हमारे लिए जो है एक अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और यही हमारे लिए तृप्ति का स्रोत भी होगा, जिसको हम कहें लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना की मानसिकता से डेवलप होना। तो ये जितने भी संवाद हो रहे हैं वो बेसिकली हम 4 विषय 5 संवेदनाओं की जगह जो है ऐषणाओं में जीने की हमारे में कामना हो जाए। ऐषणाओं में जीने की कामना का मतलब ही है ये धन को व्यवस्था की मानसिकता में देखना, है ना। जो भी यश बल को व्यवस्था की मानसिकता में देखना, जो भी जन बल है उसको व्यवस्था की मानसिकता में देखने का अभ्यास शुरू करना। अभी हर परिवार धन को संग्रह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको व्यवस्था की मानसिकता से सोच ही नहीं पाता है। इसलिए वो धन का क्या करेगा उसको पता ही नहीं चलता, धन का उपयोग सदुपयोग कर ही नहीं पाता है। संग्रह तो कर लेता है लेकिन उपयोग सदुपयोग नहीं कर पाता उसका। ठीक है, बताइए और बाकी लोग। 10 मिनट है अपने पास, और बाकी लोग जिनको भी कुछ भी, और बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। भैया नमस्ते। नमस्ते। बहुत सारी बातों पर ध्यान गया भैया इस सारी चर्चा के बीच दरमियान। जैसे
सबसे पहले मेरा ध्यान गया कि जैसे अस्तित्व के रूप में मानव का प्रकटन है, सहअस्तित्व के रूप में। और जब वो अपने आप को देखता है, जब आपने एक बात की कि स्वयं को समझने के लिए पूरे अस्तित्व को समझना जरूरी है, तो जब पूरे अस्तित्व को समझता हूँ तो समग्रता में देखता हूँ तो हर इकाई स्वयं में पूरकता और समग्र व्यवस्था में पूरक व्यवस्था में पूरकता के साथ और स्वयं में व्यवस्था के साथ है, तो स्वयं में विश्वास की तरफ ध्यान जाता है। फिर इस तरफ भी सुनते सुनते ध्यान जा रहा था कि जैसे अभी रेखा बात कर रही थी, रेखा मेरी बहन है छोटी, तो रेखा की बातों से भी ध्यान जा रहा था कि जब हम बड़े छोटे छोटे स्टेपों में देखते हैं, जैसे एक बात पर ध्यान जाता है, बहुत सारे सूत्र है, जैसे समझना और समझाने के अर्थ में ही संबंध है, या यूं कहें पूर्णता के अर्थ में संबंध है। तो कोई मुझसे आगे, कोई मेरे से पीछे है, आगे वाले से समझ लो और पीछे अपने से जो थोड़ा पीछे है उसको साथ लेके उसको समझा लो, तो इस अर्थ में भी संबंध की निश्चितता दिखाई देती है, संबंध बनते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी चीज तरफ एक तरफ ध्यान जाता है कि शरीर एक व्यवस्था है। अगर जड़ इकाई के रूप में देखें तो शरीर अपने आप में एक पूरी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को चलाने के लिए भी मेरा ही बहुत बड़ा रोल है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, मेरा आहार विहार व्यवहार वो सब कैसा है, वो सब उस पर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे चलाता हूँ। और उसको मैं अगर ठीक से देखता हूँ तो मैं शरीर को भी ठीक से चला पाता हूँ, और जो अगली प्रकृति है, मानवता प्रकृति है, उनके साथ भी मैं संबंध पूर्वक जी पाता हूँ, उसको भी मैं देख पाता हूँ ठीक से। और जब मैं जीवन को देखने जाता हूँ तो मैं उसमें मूल्यों को देखता हूँ, संबंधों को देखता हूँ। और जब मैं उसकी निरंतरता को देखने जाता हूँ तो संबंध मूल्य मूल्यांकन के अर्थ में देखने जाता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि मेरे मेरे मूल्य, मेरे को शब्दों का इतना वो ठीक से मैं नहीं बैठा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना शब्दों का वो नहीं है, कमांड नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं संबंधों के अर्थ में देखने जाता हूँ और खुद को देखने जाता हूँ, तो दूसरे सामने वाले को जब देखता हूँ, जैसे बीच में वार्तालाप चला था कि भाई सामने वाला अपनी स्थिति के साथ ही प्रस्तुत होता है, व्यक्त होता है, उसकी जैसी स्थिति है, अगर कोई भी परिस्थिति है वो अपनी स्थिति के साथ ही व्यक्त होता है। तो उस परिस्थिति में भी मैं अपने स्वयं को, अपने भाव को की निश्चितता के साथ बना रहा हूँ, संबंध के भाव के साथ बना रहा हूँ, तो मैं अपने में एक भाव के साथ बना रहता हूँ, संबंध के भाव के साथ बना रहता हूँ। तो दूसरे के साथ जब मैं संबंध के भाव, मैं अपने में संबंध के भाव के साथ हूँ, तो दूसरा किसी भी तरह से मेरे सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो उसके साथ मेरा संबंध का भाव, मैं ये देख पाता हूँ कि वो कर नहीं रहा, वो दुखी हो रहा है। दुखी हुए बिना कोई, जैसे अभी बात हुई ना अविश्वास की बात हुई कि दूसरी गाय को ना समझना ही स्वयं में अविश्वास का को वो जन्म देती है। लेकिन मैं दूसरे को स्वयं को समझ लेता हूँ तो समग्रता में विश्वास के साथ मैं जी पाता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान जाता है, और समग्रता की तरफ जब ध्यान बना रहता है, संबंध में जब ध्यान बना रहता है, तो एक जो व्यवस्था की बात आती है तो ऐसा ध्यान जाता है कि पूरी व्यवस्था पर ध्यान जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि परिवार भी, समाज भी एक व्यवस्था है, विश्व के रूप में देखता हूँ तो राष्ट्र एक व्यवस्था, राष्ट्र के रूप में से छोटी में देखता हूँ तो मैं स्वयं एक परिवार, समाज एक व्यवस्था है, समाज से छोटी इकाई देखता हूँ तो परिवार उसमें एक व्यवस्था है, परिवार के रूप में एक अपनी एक वो देखता हूँ तो मैं स्वयं में एक व्यवस्था हूँ। जब मैं स्वयं में व्यवस्थित होता हूँ, जैसे बाबा जी की बात चलती है ना कि वो कहते हैं कि भाई मैं एक मिनिमम बेयर मॉडल हूँ, ऐसा कुछ कहते हैं वो कि भाई मैं एक मॉडल हूँ, मैंने सुना है, तो आप मुझे देख सकते हो, मैं प्रमाण हूँ। तो जब मैं अपने स्वयं में व्यवस्थित होता हूँ, मैं उस प्रमाण रूप में अपने परिवार में प्रस्तुत होता हूँ, सामने जैसे रेखा ने बात की कि सामने वाले की भी परिस्थिति को मैं देख पाता हूँ, और उस परिस्थिति के वश अगर मैं अपना विश्लेषण कर रहा हूँ तो फिर विश्लेषण गलत है, फिर तो जो भी होगा गलत ही होगा। लेकिन मैं अपने भाव के साथ निरंतरता में बना हूँ, संबंध के भाव के साथ, तो मैं ये देख पाता हूँ कि अपने को स्थिर तो रख ही पाता हूँ, सामने वाले की भी जो मनस्थिति खराब है उसकी मनस्थिति को ठीक करने में भी मैं बिना कुछ के भी बहुत बड़ा योगदान कर सकता हूँ, और उसके आगे बढ़ने में भी मैं एक बहुत अच्छा सहयोग कर सकता हूँ। तो इस मॉडल के रूप में सबसे पहले तो मुझे अपने आप को स्थापित करना है, ताकि मैं परिवार में एक, कम से कम जैसे बाबा जी एक बड़े मॉडल के रूप में बड़े, हम सब लोग आज जैसे दिखाई देता है, इतने सारी क्लासेस चलते हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, सम्मेलन जब इस बार हुआ तो वहाँ इतने सारे लोगों की उपस्थिति दिखाई दी, और इतने बड़े कार्य रूप में कहीं ना कहीं आज की डेट में जैसे हम गोष्ठी कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो इस रूप में दिखाई दे रहा है जैसे जिस तरह से काम हो रहे हैं। तो वो पता लगता है कि, तो शुरुआत तो एक से ही हुई ना, शुरुआत करने वाले तो वो अकेले ही थे, अब कितने सारे लोग हो गए। तो इससे ये पता लगता है कि अगर मैं शुरू होता हूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, और ये कड़ी एक से बढ़कर एक आगे बढ़ सकती है। जैसे सोम भाई की एक बात याद आती है ना, तो वो कह रहे थे कि एक बार हम मिल के पास से बाबा जी के साथ जा रहे थे, तो अपने अंदर बड़ी अनिश्चितता सी बनी कि बाबा जी प्रयास तो बहुत हो रहे हैं लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, प्रयास को तुम जारी रखो, ये कब तवाना हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा,
क्योंकि जब मैंने शुरू किया था आज से 2-3 साल पहले, तब मुझे भी लगता था यार ये हो कैसे सकता है। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ, समग्रता में देखता हूँ, इतने सारे प्रयास होते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसका मतलब मैं भी इसमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर भी विश्वास आता है और कुछ करने का मन करता है करने के लिए। उस अर्थ में कुछ प्रयास जारी हैं, कुछ चल भी रहे हैं। तो इस तरह से मैं देख पाता हूँ भैया इस बात इस सारे को। मैं ठीक से शायद रख पाया अपने भावों को, बस इतना ही कहना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया। जी भैया। भाव शब्द जो है, शब्द पूरा व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो भाव भी आता ही है भैया, जो शब्दों से परे होता है। और कोई भैया? अखिलेश भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। हाँ भैया, एक अब तो एक तो कुछ समय हो गया है, तो एक्चुअली मुझे बस वो आज जो चर्चा हो रही थी ना कि मूल्यों के क्रम वाली, तो वो कई बार क्या दर्शन में जहां जहां पढ़ रहे हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि इस सेट में आता है कि कृतज्ञता, है ना, गौरव और श्रद्धा, ये तीन एक सेट में आ जाते हैं। अभ्यास दर्शन में कई जगह उस तरह से दिया है। फिर बाकी तीन, फिर ये, फिर अभी जैसे कहीं है प्रथम मूल्य विश्वास है, फिर दूसरे पे वो श्रद्धा है। तो ये जो अभी जो आपने चर्चा करी, उसमें तो ये था कि भाई ये संबंध है और इससे एसोसिएटेड तीन चार जो भी है ना मूल्य है। तो अब इससे क्या एक कंफ्यूजन सा बन जाता है ना। तो इसको कैसे देखें? मतलब ये बात तो ठीक है जो आपने कही है, वो तो परिचय शिविर में भी और किताब में कई जगह इस तरह से आता है कि ये संबंध है और इससे या एसोसिएटेड ये तीन एक्चुअली चार में मूल्य हैं। भैया, हम जो है ना, उसको सिर्फ एक मतलब तार्किक तात्विक रूप में समझने की कोशिश करेंगे और आपने इसके जीने से जोड़ के नहीं देखेंगे ना, तो वो फिर एक कोई एक लगेगा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा समझने की कोशिश हो जाता है कि हम्म ये जो है ना श्रद्धा ये सब एक साथ दिखेंगे। वो बेसिकली वो अपने जीने के साथ जोड़ के देखें और वो बेसिकली वो रियलिटी के रूप में अपने जीने में दिख जाए, तो फिर वो अपने आप पता चलने लगता है कि भाई कैसे दिखेगा नहीं दिखेगा। हम क्या होता है अपने जीने से उसको डिस्कनेक्ट करके जब जीने देखने की कोशिश करते हैं ना भैया, तो फिर हम उसको सिर्फ लॉजिकल तरीके से समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। मेरे को नहीं, ऐसा अब अनुभव इसमें होता है भैया। इसमें क्या झंझट क्या है कि जैसे उसमें बात ही आती है कि ये मूल्य सो अनुभव के बाद ही दिखेंगे, है ना, उससे पहले तो दिखेंगे नहीं। अब उससे भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी एक्चुअली क्या आप प्रपोज कर रहे हैं, जो अभी आपने बात कही थी, वही वही जैसे हम बिल्कुल। एक मिनट इसमें भैया मैं कहता हूँ अनुभव के बाद ही दिखेंगे। क्या बाबा जी ने सिर्फ ये कहा है कि अभी की स्थिति से सीधा अनुभव होगा, या अनुभव से पहले उन्होंने कहा कि बोध भी होगा, बोध से पहले साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार से पहले मनन होगा, मनन से पहले श्रवण होगा, श्रवण से पहले पठन होगा, जिसको या तो दूसरे तरीके से कहे भास आभास प्रतीति अनुभव कहेंगे, है ना। हम्म तो भैया हर चीज जो है वो पूर्णता जाके अनुभव में है, लेकिन वो पूर्णता जो है हम अभी की अपूर्णता से सीधा उस पूर्णता पे पहुंच जाएंगे ऐसा भी नहीं है। वो तो क्रम से होगा। क्रम से होगा भैया। हम्म वरना क्या होता है ना, हम हर चीज में ना अनुभव के बाद ही होगा, अनुभव के बाद क्या पूर्णता होगी उसकी, लेकिन क्या अभी से लेकर के वो पूर्णता एक एक झटके में होगा या क्रम से होगा। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे विश्वास है, तो विश्वास का पहले भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रति, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अभी भी देखेंगे ना हमारी जो बेसिकली हमारे जो स्वभाव है ना, दीनता हीनता क्रूरता से धीरता वीरता उदारता में, वो क्या होगा संक्रमण पर हम कुछ समय धीरता में जीने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर से पुराने अपने प्रवृत्ति बस दीनता हीनता क्रूरता करेंगे, फिर से हम दर्शन पढ़ेंगे, फिर से दीन जो है धीरता वीरता उदारता का प्रयास करेंगे। तो जितना हम प्रयास करते रहेंगे क्रम से हमारे में धीरता वीरता उदारता का उदय होने लगेगा। और ये क्रम से बहुत स्लो चेंजेस है, इसलिए अपने को पता भी नहीं चलता है कि हम में कुछ हम्म, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, कि इतने स्लो नहीं ठीक। चेंजेस है ना। तो ये जो चीजें हैं हो ही नहीं। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मैं धीरता में मैं जो है धीरे धीरे स्थापित हो रहा हूँ, क्या हो गया हूँ नहीं, लेकिन क्या पहले जितना था बिल्कुल दीनता हीनता क्रूरता वैसा ही है क्या, नहीं, उससे ज्यादा मैं धीरता वीरता उदारता की तरफ आया हूँ। ठीक बात। ये जो है ना भैया निरंतर जो है ना प्रयत्न से निरंतर ही परिवर्तन हो रहा है भैया। और ये हम्म इसकी निरंतरता हो जाएगी जिसको आप बोल रहे हैं अनुभव के बाद, ठीक है, क्लियर हो गया है। बढ़िया। है ना? वरना हम हमेशा जो है ना वो एक उसको हमको जीने के साथ जब हम प्रयास करते हैं ना भैया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमको समझ में आने लगती है।
तो उसको जीने हाँ, में जब हम प्रयास करेंगे ना, विश्वास मूल्य को जीने का प्रयास करें ना, तो पता चलने लगता है कि ये कैसे होता ठीक है भैया। है ना। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, वो उसको बस कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक है, थैंक यू। और कोई रखना चाहते हैं अपनी बात को? 2-3 मिनट पे रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को रोक लेंगे। नमस्ते। मैं दिलीप नारगोल स्कूल से गुजरात से। तो भैया जैसे अभी बात हुई कि भाई अभी जो हमारा क्रियाकलाप रहता है वो मोटा मोटा प्रिय हित लाभ की दृष्टि में ही रहता है, और फिर जैसे दर्शन में या अध्ययन में कुछ गति भी बढ़ी है, कुछ एक लेवल तक पहुंचे हैं, तो लगता है कि भाई हमारे भाव और विचार स्थिर हो गए हैं, हम के हमारी सजगता उसके ऊपर बनी रहती है। फिर भी वो सिर्फ एक शिफ्टिंग है कि यहाँ से हम यहाँ पहुंचे, फिर भी उसमें और एक सटीकता से ध्यान जाता है। जब हम सही गति में होते हैं तो ध्यान जाता है कि भाई मेरे भाव और विचार को अ, अ, एकदम सही पकड़ने में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर और वहां से शिफ्टिंग होता है कि हाँ अब ये सही है। तो जो अध्ययन और श्रवण पठन मनन की जो गति है उसमें जितना हम जानते जानते हैं उससे आगे और गहराई बढ़ती जाती है। और जैसे अभी रेखा दीदी ने बताया कि जो पहले वाली गति है वो अवसर में बदल जाती है, तो ऐसा ही मेरा भी अनुभव रहा स्कूल कैंपस में। हर एक कर्मचारी के साथ जब काम करते हैं तब दर्शन से जुड़े हुए हम मानते हैं, तो कुछ कुछ बातें हम ध्यान में रख के रोज का क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन फिर शाम को सोच आती है, लेकिन इसमें ये पकड़ने की जरूरत क्यों आई, ये तो सहजता से हो ही जाना था। तो ये एकदम बढ़िया ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान जाने लगा है अभी। दर्शन सबको कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है, तभी दर्शन में लोग लगे हुए हैं। यदि दर्शन से प्राप्ति नहीं होती तो लोग नहीं लगे रहते। जैसे आपको, हमको, सब लोगों को कुछ ना कुछ तो आराम दे ही रहा है दर्शन। बहुत बढ़िया। और कोई अपनी बात रखना चाहेंगे? नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। मैं मीनल। मैं ये चाह रही थी कि ये मूल्य जो है ना, ये मैं एक्टिव होते होते कैसे उसको, ये कैसे समझने के स्टेप्स क्या रहेंगे उसको, मैं ये जानना चाह रही थी कि कोई भी एक मूल्य आप लेके मुझे उदाहरण के साथ बता सकते हैं। ये एक्टिव होते हुए ऐसा दिखना चाहिए मुझे थोड़ा। देखिए दीदी, अभी भी एक्टिव रहता ही है। भाई परिवार में जी रहे हैं, लोगों के साथ विश्वास करके जीते हैं कि नहीं जीते हैं? नहीं, अविश्वास तो रहता ही है फिर भी। है ना, वो अविश्वास हमेशा नहीं रहता है, बीच बीच में अविश्वास होता है, जी। लेकिन उसको फिर से विश्वास में संवाद करके बदलते हैं। जी। है ना। तो अभी हाँ, भी है। अब आप हमेशा अविश्वास करके जी ही नहीं पाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। कभी तो एक आध बार विश्वास करके भी जीना पड़ता है। हाँ, तो वही कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली मजबूरी हो जाती है। हाँ, रखते हैं अभी करके विश्वास। तो जब नहीं, तक मैंने इस स्थिति को देखा है भैया जी कि हमें अधिकतर अविश्वास ही रहता है हर किसी के प्रति। विश्वास रखने में हमें तकलीफ होती है कि मैं रखूं कि नहीं रखूं, इस तुलन में आ जाता है ऐसे। और फिर मतलब कभी-कभी मजबूरी में भी हम विश्वास रखते हैं कि चलो विश्वास रख के देखते हैं, ये आता है। मतलब मुझे ये ना कैसा ऐसा खुलते हुए नहीं दिख रहा है, कोई मूल्य है ना, मैं ये ऐसा ये उसको ये ऐसे एक्चुअली में कमल। क्या कहें, ये हम्म। अपनी समाज की गरीबी है कि अभी हमने जो है ना, विश्वास करना जो है मतलब सिखाया ही नहीं है। हर तरफ अविश्वास करना ही सिखाया है कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है, बचपन से परिवार से ही विश्वास नहीं करना है, बाहर वालों पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास करने की ट्रेनिंग कम हुई है, अविश्वास करने की ट्रेनिंग ज्यादा हुई है। इस कारण हम्म। से थोड़ा कठिन तो लगता है ना। लेकिन ये भी दिखता है कि अविश्वास करके हम कोई बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं हो गए। यदि सुखी हम्म। हो जाते तो फिर हम तो सब पर ही अविश्वास करते, अपने माँ बाप पर भी अविश्वास करते। हम्म। लेकिन उससे, हाँ, उस अविश्वास से हम दुखी ही हो रहे हैं। तो हाँ, इसलिए वो जो हमको समाज ने रास्ता दिखाया, अविश्वास करो अविश्वास करो, उसके फल में हमको सुख नहीं मिला। यदि सुख मिल जाता ना तो हम समाज के उस मार्गदर्शन को स्वीकार कर लेते और जी भी रहे होते। फल तो दुखी मिल रहा है ना। तो इसलिए बिल्कुल। हमको विकल्प को तो तलाशना पड़ेगा कि समाज हमको जो प्रेरणा दे रहा है वो प्रेरणा जो है हमारे लिए सुखप्रद नहीं हो रहा है। उस प्रेरणा में ये दर्शन आ रहा है। ये दर्शन एक प्रेरणा दे रहा है कि भाई संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, है ना, उन मूल्यों में विश्वास सम्मान से नहीं, इस मूल्यों को जी करके ही हम सुखी होते हैं। तो इस विकल्प को भी देखा जाए।
क्या ये जो हमको दे रहा है प्रेरणा, क्या ऐसा जी करके हम सुखी हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं? तो जब हम इसको जीने का प्रयास करते हैं ना, उसके फल में सुख मिलता है। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मैं मेरे में स्थापित हो गया पूरी तरीके से, ऐसा नहीं, लेकिन जब भी मैं इनके सूत्रों को ध्यान में रख के इसको स्मरण पूर्वक जब जीने का प्रयास करता हूँ, उसके फल में तो सुख मिलता है। तो ये मुझे ये प्रेरणा देता है कि मुझे ऐसा होना है। तो जो लेकिन पुराने प्रारब्ध है अविश्वास करने के, वो भी मेरा साथ, मतलब वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो उससे क्रम से मैं धीरे 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 बदल ही रहा हूं। तो सडनली कोई चीज नहीं बदलेगा, मतलब समय लगेगा बदलने में, प्रयास करके देखें। हाँ मतलब अभी कैसे जैसे इसको दर्शन की सूचनाएं हम प्राप्त करें, अब विश्वास मूल्य को देखा, अभी तक तो अविश्वास ही होता था, अब लगता है कि विश्वास करके देखते हैं इसके मतलब परिवार के सदस्यों के ऊपर खासकर प्रयोग कर रहे हैं। अभी प्रयोग है, हाँ मैं पूरा 100% इसके ऊपर विश्वास रखूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर अविश्वास नहीं करूंगी। वो वो भी होगा नहीं बात ना है। दीदी, क्योंकि हम्म। विश्वास को हम फिर क्या है ना, वो बेसिकली एक एक व्यक्ति के साथ जब पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डगमगाएगा। हम उसको व्यवस्था केंद्रित मानसिकता में लाएंगे ना, तो वो स्थापित होने लगेगा। तो यस, संबंधों को यहाँ पे हाँ ये भी व्यवस्था मुझे की क्लिक हो मानसिकता में रहा आना, परिवार को एक व्यवस्था की मानसिकता में आना पड़ेगा। है। तो परिवार को एक व्यवस्था के रूप में देखना, और उस व्यवस्था में मेरी क्या भागीदारी है, और यदि कोई दूसरा व्यवस्था में भागीदार नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कैसे बेसिकली प्रेरित करें व्यवस्था में भागीदार होने के लिए। और इस तरीके से जीने को ही धैर्यपूर्वक जीना का, स्वयं जो है व्यवस्था में जीते हुए दूसरे के लिए व्यवस्था का स्रोत बना रहना, व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहना, यही है धीरता, है ना। हम्म। ठीक है, बढ़िया। समझ में आ गया। कल और करते हैं चर्चा, आज तो समय हो गया, रोक जी, लें क्या आज? बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया जी, सभी को जी, नमस्ते। चलिए, नमस्ते थैंक यू सभी। भैया, थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते।